तो आज जो सवाल सॉल्व किया गया, पहला तो यही था रेंस्टलर का रिटर्निंग एक्सप्लोरर ट्राई करना, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस, एडिट डिस्टेंस, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, लार्जेस्ट रेक्टेंगल एंड हिस्टोग्राम और मैक्सिमम रेक्टेंगल, वाइल्ड कार्ड मैचिंग। यहाँ पे हो तो पहले तो सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लेना। आज के सवाल थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट काइंड ऑफ थे कि आज लव ओवर का सेकंड लास्ट है, कल करेंगे ग्रीडी के सवाल, उसके बाद लव ओवर की सीरीज़ ख़त्म, फिर जाएंगे स्टाइवर पे। तो आज ख़त्म करने के चक्कर में बहुत सवाल लगा लिए, मतलब लगा के लिए बने तो नहीं वैसे, फिर भी एक बार खुद से ट्राई करना वरना कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो एक बार अपना सोच समझ काइंड ऑफ रिव्यू कर लेता हूँ या फिर अप्रोच डिस्कस कर लेता हूँ ताकि दोबारा रिवाइज करे तो फिर आसानी रहे। ये तो खुद से ही देखना, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। अच्छा, यहाँ मैं खुद से किया था तो गलती क्या कर रहा था, गलती क्या ब्रूट फोर्स अप्रोच मैंने अपनाया, जिस पहले सॉल्व नहीं अप्रोच नहीं मिल रहा था, तो मैंने क्या करना था, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबसीक्वेंस, मैंने सारे सबसीक्वेंस निकाल सारे सबसीक्वेंस निकाल लिए। उसके बाद उन सारे सबसीक्वेंस को चेक किया पैलिंड्रोम है कि नहीं, पैलिंड्रोम है तो लॉन्गेस्ट टैग करते रहो। तो इससे तो सॉल्व तो हो गया था, मतलब बेसिक इनिशियल कैसे सॉल्व हो गया था, लेकिन जैसे आगे बढ़ा तो मेमोरी लिमिट एक्सीड कर गया था, आगे टेली में मार देता, लेकिन स्टार्ट पहले मेमोरी एक्सीड कर गया। तो इसमें बहुत प्यार से सॉल्व किया यार, एक रिवर्स स्ट्रिंग बना दी एक रिवर्स स्ट्रिंग बना दी, उसके लास्ट में किया था ना लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस प्रॉब्लम, सॉल्व कर दिया। तो काफ़ी प्यारा हो गया था यार, ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जस्ट देख एक रिवर्स स्ट्रिंग बनाई, उसका फिर सॉल्व कॉल मार दी। तो ये सोचने पर देख लेते हैं, टेक्स्ट वन देखना, टेक्स्ट अगर दोनों सेम है आगे बढ़ जाओ, और सेम नहीं है तो एक बार आई में आगे बढ़ो, एक बार जे में आगे बढ़ो, दोनों का मैक्स ले लो। ठीक है, इसमें यही था, रिवर्स सॉल्व पार्ट्स अगर सोच पा रहे हैं फिर तो काफ़ी आसान हो जाएगा प्रॉब्लम। फिर था एडिटेड डिस्टेंस, दो तीन ऑप्शन थे ना, इंसर्ट करो या डिलीट करो, रिप्लेस करो, और दो वर्ड्स को सेम करना था हमें। ठीक है, खुद से तो ये भी नहीं बना था मेरे से। डिबेट आते हैं, दो वर्ड्स दिया, ये स्टार्टिंग में आई और जे पे थे, फिर चेक किया कि अगर वो इक्वल है तो आगे बढ़े दोनों में, अगर इक्वल नहीं है तीन कैसे जाए, तो इंसर्ट करोगे, डिलीट करोगे, रिप्लेस। ये और ये सोचना था कैसे आई और जे को बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं पहले में इंसर्ट करें तो आई आगे बढ़ाएंगे ना, पहले में इंसर्ट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा हम जे में इंसर्ट कर रहे हैं, सॉरी क्योंकि जे को मैच करना है। ठीक है, सही है। ठीक है, जे आगे बढ़ रहा है, डिलीट कर रहे हैं तो आई में एक एलिमेंट डिलीट कर दिया तो आई में आगे बढ़ेगा। ठीक है, रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, आई दोनों में बढ़ेगा। ये सोचना पड़ेगा ये पार्ट थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा चीज़ों का। अक्सर ऐसा होता है ना, जब तीन केसेस होते हैं, ऐसा मैं देखा है, ये इंक्लूजन में भी ऐसी काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, तीन को साथ में लेकर फिर काइंड ऑफ मेन मैक्स उठा लेते हैं, ये सब पैटर्न काफ़ी कॉमन है थोड़ा सा। फिर मुझे एक्चुअली सॉल्व करना था मैक्सिमम रेक्टेंगल, इसको सॉल्व करने के लिए ये दोनों भी देखना पड़ गया। तो ये प्यारा था यार, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट, तो अगर एन स्क्वायर हो जाए तो काफ़ी आसानी सॉल्व हो जाएगा, फिर तो सवाल ही नहीं बचेगा। पर अगर वन शॉट में एक लूप में मतलब ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करना हो फिर तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्टैक का यूज़ किया गया था, इसने पीछे से स्टार्ट किया, स्टैक में बनाते गया, पहले मैंने पुश कर दिया, वैल्यू उठाई उस सारे की, फिर चेक करते गया कि जब तक वैल्यू टॉप स्टैक की उससे छोटी ना मिल जाए, टॉप बड़ा है तब पॉप मारते जाओ, जैसे छोटा मिले तुम उसको स्टोर कर लो आंसर में। मतलब मुझे छोटा स्टोर करना है, नेक्स्ट स्मॉलर एलिमेंट स्टोर करना होता है। ठीक है, इसको तो याद ही रहे चीज़ें तो अच्छी रहती हैं। स्टैक यूज़ करना, पॉप करते जाओ, फिर रखते जाओ, ग्रेट यार। अच्छा, ऐसे नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट है, ऐसा होता है प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट, तो उसमें लूप बदल देते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, बस वही चेंज आता है। इसमें इस चीज़ का यूज़ किया गया, लार्जेस्ट रेक्टेंगल हिस्टोग्राम, इसमें डिफाइन किया नेक्स्ट स्मॉल एलिमेंट, कॉपी पेस्ट मार दिया पिछले वाले का, प्रीवियस स्मॉल एलिमेंट। थोड़े चेंजेस थे क्योंकि हमें इंडेक्स स्टोर करना था इस क्वेश्चन में, अदर दैन वैल्यू, यहाँ वैल्यूज़ पे हम ध्यान दे रहे थे। बस यहाँ आंसर इज इक्वल टू एस डॉट टॉप, यहाँ वैल्यूज सब पोस्ट में वैल्यू निकाल रहा है, पोस्ट कर रहे थे। नेक्स्ट में देखोगे इसमें हम इंडेक्स पोस्ट करते हैं, इंडेक्स से काम इंडेक्स से होता है एक्चुअली, इसलिए तो इसमें तो कुछ खास नहीं है इसलिए कुछ चीज़ में, लेकिन हाँ
दोनों वेक्टर निकालोगे, नेक्स्ट स्क्वायर स्मॉल है, उसका फिर लूप चला दो। फिर ये पार्ट डिफिकल्ट नहीं है। हम ये समझ पाए, ये सॉल्व कर तो आगे चीज़ आगे फिर सॉल्व हो जाएगा। इसमें लार्जेस्ट रेक्टेंगल नेक्स्ट होगा, और अगर ये सब में आ जाए फिर तो ये भी सिर्फ लूप ही है। इसका कोड कॉपी पेस्ट पूरा कर दो, फिर सिंगल लूप चाहिए होता है। एक्शन रेक्टेंगल लेट मी बड़ा करने था मुझे। ये मेन कोड था। बाकी इसके वाले का जो 3 फंक्शन डिफाइन किए थे प्रीवियस फंक्शन से थे हिस्टोग्राम वाले का। एक्शन रेक्टेंगल तो मैंने एक एक रो के लिए हिस्टोग्राम बना लिया काइंड ऑफ। फिर मैं लूप से गया, सारे रोज में ट्रेवल कर रहे हैं। अब ये हमारा सिंगल रो का मतलब सारे कॉलम्स की बात कर रहा हूँ। जे में आगे बढ़े, अगर J1 है ठीक है, मतलब वो मैट्रिक्स आई J1 है तो मैं हाइट काइंड ऑफ ऐड कर देते हैं। अगर 0 हो गया तो फिर हटा 0 मान लो, मैक्स निकालो, मैक्सिमम डिफाइन कर दिया 0। इसके बाद लार्जेस्ट रेक्टेंगल फंक्शन जो था ये सिंगल वेक्टर के लिए काइंड था ना, वेक्टर की हाइट दी हुई थी। ऐसे ये भी है। अच्छा प्रॉब्लम है, ऐसा तो सदी बनने वाला मेरे से। थोड़ा देखे रहेंगे, नेक्स्ट टाइम आएगा तो एटलीस्ट आइडिया रहेगा। लास्ट वाइल्ड कार्ड मैचिंग यार, कि इसमें काफ़ी क्लोज था सॉल्व करने के। फाइनल सॉल्व नहीं कर पाया था। फिर गलती क्या की, आज मैंने ज़्यादा सॉल्व उठा लिया। आज मतलब आज का काम जो था वो ख़त्म कर दूंगा, इस जगह मैं ज़्यादा सॉल्व उठा लिया। ज़्यादा सॉल्व तुम जल्दी जल्दी करते हो, फिर तुम टाइम नहीं दे पाते सॉल्व पे, तो वो गलत चीज़ हो जाती है। तो आज ऐसा आखिरी दिन है, आज के बाद ऐसा नहीं करना चाहेंगे। पिछले बस भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया अब तो। ठीक है, अब देख लेते हैं। डीपी को हटाते हैं, पहले सॉल्व मारा हमने, SOP स्ट्रिंग डिफाइन दी थी, पैटर्न जिसका मैच करना, और स्ट्रिंग एस पीछे से स्टार्ट किया, बेस केस डिफाइन किया। बेस केस में एक केस थोड़ा अच्छा ध्यान दे देंगे, अगर केस स्टार वाला केस, ठीक है, उसको देख लेंगे बाद में। और अगर दोनों इक्वल है या फिर पीजे क्वेश्चन मार्क है तो दोनों में आगे बढ़ जाओ दो। और अगर ये स्टार है तो 2 कर सकते हो, या तो 0 वाला कर दो उसके, या तो फिर उस आई वाले में आगे बढ़ जाओ, ठीक ना। इसमें जे अच्छा इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया, मतलब जे माइनस चले गए और यहाँ पे उस कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया जिससे मैच करना था, इसमें आगे बढ़ गया। ग्रेट यार, यही चीज़ है। तो ये नो फॉल्ट नहीं हुआ, मतलब बचा क्या, नॉट इक्वल टू फॉल्स मार दो, बहुत सही। अच्छा ये दोनों केस था, दोनों छोटे हो गए, ट्रू मार दो, ठीक है। आई अगर 0 हो गया, लेकिन अच्छा आई अगर बड़ा है, 0 फॉल्स, ठीक है। ये केस अच्छा था, ठीक है। इसमें यार लूप चला के आया था, चेक करो स्टेटस है कि नहीं। ये मिल गया, ना इनमें फॉल्स का मिल गया ट्रू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, आजकल तो इतना ही था। थोड़ा सा डाल दिया, जो नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखेंगे, कम सवाल किया जाएगा यार। ठीक है, फिर बाय बाय।